एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। यह गांव एक हरे भरे जंगल के किनारे बसा था, जहां हर दिन तरह तरह के पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती थी। उन पक्षियों में से एक था एक प्यारा सा नीला मोर, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही सुंदर और खुशमिजाज पक्षी था। उसके चितकबरी पंख और सुंदर नृत्य सभी को आकर्षित करते थे। मोहन के अलावा गांव में और भी बहुत सारे पक्षी थे, जैसे कि गौरैया, तोता, कबूतर, मैना और बुलबुल। वे सभी मिलकर खेलते और जंगल में उड़ते रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते और हमेशा खुश रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी पक्षी आया। उसका नाम था काला कौवा। काले कौवे का रंग और उसकी तेज तेज आवाज़ ने सभी पक्षियों को थोड़ा डरा दिया था। वह कभी कभी उनका मजाक उड़ाता और जंगल में इधर उधर शोर मचाता। उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की और हमेशा अकेला रहता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी और जंगल में सब कुछ उलट पुलट हो गया। सभी पक्षी डर के मारे अपने अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन मोहन और कुछ अन्य पक्षी जैसे गौरैया और मैना मदद के लिए दूसरों के पास पहुंचे। उन्होंने गिरे हुए पेड़ों को सही किया, गीले घोंसलों को सुखाया और एक दूसरे का सहारा बन तूफान का सामना किया। लेकिन काला कौवा अकेला ही जंगल में घूम रहा था। वह अपने काले पंखों में लिपटा हुआ और तूफान से बचने के लिए कोई छांव नहीं ढूंढ पा रहा था। अचानक मोहन और बाकी पक्षियों ने देखा और उसे मदद करने का निर्णय लिया। मोहन ने काले कौवे से कहा, तुम अकेले क्यों हो? हम सब मिलकर इस तूफान का सामना कर सकते हैं। काला कौवा चौंक गया, क्योंकि उसने कभी किसी पक्षी से ऐसा सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं किया था। वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और फिर उसने मदद स्वीकार की। सभी पक्षियों ने मिलकर काले कौवे को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, जहां वह भी आराम से सुरक्षित हो सका। तूफान शांत होने के बाद काला कौवा मोहन और अन्य पक्षियों को धन्यवाद करते हुए बोला, मैंने आज सीखा कि अकेले रहने से कुछ नहीं मिलता। अगर हम सब मिलकर रहते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। उस दिन काला कौवा और मोहन और बाकी पक्षियों का दोस्त बन गया। उसने मोहन और बाकी पक्षियों से दोस्ती की और सब मिलकर एक साथ रहने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है और हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर रहना चाहिए।